आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम योगा प्रैक्टिसेस के माध्यम से कैसे खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। वैसे तो डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन में डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप राइट डाइट के साथ साथ इन योगा प्रैक्टिसेस को फॉलो करें खुद को डिटॉक्स और प्योरीफाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम ऐसे योगा प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, इम्प्रूव करेगा और हमारे रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करेगा, हमारी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं सेंटरिंग प्रोसेस से। सिट कंफर्टेबली, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। जब आपकी सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं तो आपको अपने अंदर एक शिथिलता का आभास होने लगता है। As you slow down your breath, you begin to feel more and more relaxed. It also helps you to become more aware of your physical body and your breath. Become aware of your entire physical body, head to toe, inside out. अपने शरीर के प्रति जागरूकता लेकर आएं, सिर से लेकर पैर तक, अंदर से लेकर बाहर तक। अपने प्रत्येक अंगों और अवयवों के प्रति जागरूकता लेकर आएं। Become aware of each and every part of your body, each and every organ in your body, each and every space in your body. अपनी त्वचा को महसूस करेंगे। त्वचा के इंच बाय इंच को मन ही मन स्कैन करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। Mentally scan your skin, that is the physical periphery of your body. धीरे धीरे हमारा ध्यान वापस सांसों पे लेकर आएंगे। स्वयं को निर्देश दें कि आने वाले कुछ मिनटों तक इस पूरे सेशन के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे होगा, सांसों पे होगा, मन पे होगा, आपके स्वास्थ्य पे होगा। बाकी सभी विचारों को अभी के लिए विश्राम दें। आगे बढ़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए पहले हाथों की पोजीशन ऐसी होगी, विल ओवरलैप योर पाम्स। भी ओम 3 साउंड के कॉम्बिनेशन से बना है, अ, उ और म। और हर एक साउंड का हमारे बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। तो हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम तीनों ही साउंड पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समय के लिए एम्फोसिस दें। हम इस तरीके से करेंगे। ओम को उच्चारण करने के काफी अलग अलग तरीके हैं। हम जो आज चांट करने वाले हैं ओम, उसमें हम अ, उ और म को इक्वल टाइम स्पेंड करके और उसका उच्चारण करेंगे। तो मैं ये ओम का उच्चारण कैसे करना है ये आपको करके बताऊंगी, पर उसके पहले आप ये देखें कि हमें अ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान नाभि पे रखना है और उ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान इस पॉइंट पे होगा जो कि दोनों रिब केज जहाँ पे मिलते हैं, रिब केज के दोनों भाग जहाँ पे मिलते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है उसके जस्ट नीचे एक जो सॉफ्ट स्पॉट है वहां पे ध्यान होगा उ का उच्चारण करते वक्त। म का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान होगा कंठ में, एट द पिट ऑफ योर थ्रोट। और इन्हीं सभी पॉइंट्स से हमको साउंड वाइब्रेशंस को स्प्रेड होते हुए महसूस करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मेरा ओम का उच्चारण सुन लें और इसी कारण के लिए मैं 4 बार ओम का उच्चारण करूंगी। पहला ओम आपके डेमो के लिए आप देख लीजिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। सेकेंड ओम से आप मेरे साथ में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दीर्घ सांस लीजिए, छाती और पेट को फूलने दीजिए। अ फ्लोज इनटू ऊ, फ्लोज इनटू म। अभी एक साथ करेंगे। दीर्घ सांस लीजिए, पुनः दीर्घ सांस लीजिए,
एक बार फिर दीर्घ सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना संस्कृत में है। दीर्घ सांस लीजिए, छोड़िए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे। धीरे से आंखों को ढक लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हाथों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। पलकें तेज गति से झपकाना है। फास्ट ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। पलकें तेज गति से हम क्यों झपकाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें न्यूरोसाइंस में मिलता है। जेंटली स्क्वीज योर आईज एंड स्लोली ओपन योर आईज टू लुक एट द फारदेस्ट विजिबल पॉइंट। सबसे दूर के किसी पॉइंट पे आपको आंखों से देखना है। हम शुरुआत करेंगे जॉइंट एक्टिवेशन से। पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे। पोस्चर सीधा होना चाहिए। स्पाइन शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। पैरों को एक के बाद एक इस प्रकार से आप ड्रॉप करेंगे। पीठ सीधी, कंधे को रोल करेंगे। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। पोस्चर चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स। रोल योर शोल्डर्स एट द बैक so that your chest expands and lift your rib cage above your diaphragm. This will help to make sure that your spine is in neutral position. Now, अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेते हुए you have to allow your chest and belly to expand और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं केवल पैरों की उंगलियां मेरी बेंड हो रही हैं। दोनों पंजे अभी भी 90 डिग्री एंगल पे हैं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए हमें छाती और पेट को फूलने देना है। 5 to 7 रेपिटेशंस इसका करेंगे। उसके बाद आप दोनों पैरों को मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर से मैं दिखाती हूँ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप आगे खींच सके उतना। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। खिंचाव को महसूस कीजिए एड़ियों में, पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे, थाइस के नीचे, अपनी कमर तक, ऑल द वे टू योर लोअर बैक। यू कैन फील द स्ट्रेच। अब इस स्ट्रेचिंग को आप रिपीट करेंगे 5 to 7 टाइम्स। अभी घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है। नी जॉइंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। टाइट करेंगे घुटनों को और ढीला छोड़ देंगे। ये सभी जो माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट एक्टिवेशन हैं, ये आप वैसे देखा जाए तो कभी भी दिन भर में कर सकते हैं। डेस्क पे, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप डेफिनेटली आपकी उंगलियों को और पैरों के पंजों को तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। अभी पैरों को एक के बाद एक ऐसे फोल्ड करेंगे इतना और नीचे ड्रॉप करेंगे।
हाथों को आप साइड में रख सकते हैं। हो सके तो सपोर्ट ना लें। अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है ऐसे बैठते वक्त तो इसे दंडासन बोलते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में से कोशिश करें कि थोड़े क्षण आप विदाउट सपोर्ट बैठें और फिर वापस सपोर्ट ले लीजिए। तो एटलीस्ट चैलेंज योरसेल्फ। और धीरे धीरे फिर हमारी मसल्स जब स्ट्रेंथन होंगी तो आप फिर आसानी से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएंगे विदाउट सपोर्ट। तो खड़े हो जाइए। सपोर्ट लेकर आप खड़े हो जाएंगे। दूसरा हाथ आप कमर पे रखेंगे। राइट लेग को आप 90 डिग्री एंगल पे उठाएंगे। लेग थाई को 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और नी जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करना है। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर स्विच योर लेग्स, डू इट विद द अदर लेग। उसी प्रकार से अभी दूसरा तरीका यह है, एक तो आप ये ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कंफर्टेबल ना हो और शायद आपको ये मूवमेंट नहीं करते आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है कि दैट यू रेस्ट योर बैक ऑन द वॉल। पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे थाई को, 90 डिग्री एंगल बना के रखना है और फिर सर्कुलर डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रहे कि हमें एंकल जॉइंट को नहीं एक्टिव करना है, केवल नी जॉइंट पे एक्टिवेशन है। ठीक है। अगर हाथों से आपके शोल्डर्स पे या हाथों पे बहुत स्ट्रेन आता है तो आप किसी भी स्कार्फ या बेल्ट को भी यूज कर सकते हैं और थाइस के नीचे जैसे हमने हाथों से सपोर्ट लिया वैसे उस बेल्ट से सपोर्ट लेके और घुमा सकते हैं। ठीक है। कोई बैलेंस करने में कॉन्फिडेंट फील करता है तो आप कमर पे हाथ रख के और ऊपर उठा के और कर सकते हैं। ठीक है। पर हिप जॉइंट को नहीं घुमाना है ये करते वक्त। ध्यान रखिए, ओनली नी जॉइंट इज एक्टिव। सेकेंड इज लेग स्विंगिंग। नी को स्ट्रेट रखते हुए आपको आगे और पीछे चलाना है। टॉर्सो शुड बी फेसिंग फ्रंट। ये आप करते रहिए अबाउट 50 राउंड्स। और शुरुआत आप 20 से करें, धीरे धीरे स्लो डाउन करना है। पेंडुलम के जैसे स्लो डाउन करते करते, स्कोप ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करते करते रुक जाना है। कोशिश करें अचानक से ना रुकें, मूवमेंट को थोड़ा स्कोप कम करते करते धीरे धीरे रुकने की पोजीशन में आएंगे। अभी दूसरी साइड करेंगे। धीरे धीरे। आई एम नॉट डूइंग 50 और 100 टाइम्स। मैं धीरे से करके और रुक रही हूँ। To save the time of video, you can pause the video and you can repeat it as many number of times you feel comfortable. दोनों करने के बाद कुछ क्षण रुक जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। टेक अ पॉज। जब सांसें स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद आप दोनों पैरों के बीच में अंतर बना लीजिए। हम लूजनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे सौंदर्य पुष्टिकरण आसन भी बोलते हैं, शक्ति चालना आसन भी बोलते हैं। देख लीजिए, दोनों उंगलियों को हमने क्रॉस क्रॉस किया है। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो हाथों को ऊपर कर दिया। अब दोनों जो हमारे पैर हैं वो पॉइंटेड होंगे सामने की तरफ, या फिर आप 45 डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं दोनों पैरों के पंजों को। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। टर्न योर टॉर्सो टुवर्ड्स योर राइट। आप देखेंगे कि हाथ सिर्फ
और पीठ अलाइन है पूरे समय। सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे राइट साइड में। नाभि को अंदर की तरफ लेना है और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आना है और फिर सेंटर में। तो राइट साइड में टर्न करके हम नीचे गए, सामने लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आए और फिर सेंटर में। ठीक है। एट ऑल टाइम्स यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हेड इज बिटवीन योर आर्म्स। तो वो मेंटेन करते हुए अगर आप इतना ही बेंड कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। बट you cannot do this. Your head has to be between your arms. हाथ अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ये करते वक्त हमें 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करना है और 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करना है। मैं लेफ्ट टू राइट भी आपको दिखा देती हूँ। उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, टॉर्सो को लेफ्ट में टर्न करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए बेली बटन को अंदर खींचेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सेंटर में। हाथों को रिलैक्स करेंगे। इसके आपको 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करने हैं, 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करने हैं। अगर आपको डिजीनेस होती है, ऐसे कोई दिक्कत होती है तो फिर रुक जाएं, एक एक राउंड करके रुक जाए। चाहे तो आप ब्रेक ले करके 5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। यस, शुरुआत कीजिए आप 1 से, फिर नेक्स्ट सेशन में 2, 3, धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला, टेक अ पॉज। पहली प्रैक्टिस का नाम है अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन के लिए पहले आपको दोनों पैर मिला के रखने होंगे। बस इतना गैप रखना है कि हमारे जो नीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। लेफ्ट हैंड इज इन रेस्टिंग पोजीशन, इसको लूजली ढीला छोड़ दें। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, शोल्डर के सीध में, कंधे के सीध में लेकर आएंगे, हथेली ऊपर की तरफ घुमा दें। सांस लेते हुए हाथ को हमारे कान के पास में लेकर आएंगे। ब्रिंग योर राइट आर्म क्लोजर टू योर राइट ईयर. So your right bicep should be in line with your right ear. Now stretch your right arm upwards. Left हाथ को ढीला छोड़ दें। राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे, जितना हो सके उतना खींचेंगे। राइट साइड में खिंचाव को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, जितना हो सके उतना। यहाँ पे होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए, सांस छोड़ते हुए अंदर जाने दीजिए। खिंचाव की अवस्था में डीप ब्रीदिंग करना है। कम से कम 3 राउंड करेंगे डीप ब्रीदिंग के। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथ राइट हाथ कंधे के सीध में, हथेली नीचे की तरफ और हाथ को नीचे छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड पे करेंगे। अभी आपके राइट हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट हाथ को कंधे के सीध में उठाएंगे, हथेली ऊपर की तरफ। लेफ्ट हाथ कान के पास में लेकर आएंगे। योर लेफ्ट बाइसेप शुड बी इन लाइन विद योर लेफ्ट ईयर। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना हो सके उतना खींचेंगे। खींचते जाइए, खींचते जाइए। तनाव को महसूस करेंगे लेफ्ट हाथ में। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। टॉर्सो शुड बी फेसिंग फ्रंट। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए। सांस लेते हुए धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। कंधे के सीध में, हथेली नीचे की तरफ, दोनों हाथ ढीले, स्टैंड एट ईज। आंखें बंद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथ सामने उठा लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। राइट हाथ
कमर पे रख लेंगे, लेफ्ट हाथ को राइट शोल्डर के ऊपर रखेंगे, दोनों पैर सामने की तरफ हैं। एक्सपैंड योर चेस्ट, राइट शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, दोनों शोल्डर्स शुड बी अलाइंड। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक्सपीरियंस द डीप ट्विस्ट इन योर अपर एब्डोमेन एंड अपर स्पाइन। 3 से 5 ब्रेथ काउंट्स तक रुकेंगे, धीरे से हाथ को रिलीज करेंगे और हाथों को पैरेलल रखते हुए सामने लेकर आएंगे। Similarly, now I will show you sideways. Similarly, you will turn to your left. Push your left shoulder at the back. Allow your chest to open up. Experience deep twist. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गर्दन को झुकाना नहीं है। Head should be straight and lateral. There should be only lateral movement towards left. Your pelvis is facing front. You're not twisting your waist. Pelvis is facing front. Hold there, hold there, hold there. Slowly release your arms. Bring your head in center. Relax your arms down. Drop all your weight into the mat. Continue conscious, deep breathing. As you breathe in, allow your chest and belly to expand. जैसे आप सांस लेंगे, छाती और पेट को फूलने दीजिए, सांस छोड़ते हुए अंदर जाने दीजिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। अभी हमने जो कटी चक्रासन किया, वो हमारे स्पाइन में तो फ्लेक्सिबिलिटी लाता ही है, अच्छी स्ट्रेचिंग हमारे पूरे अपर बॉडी को देता है। साथ ही साथ वो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जो जहाँ पे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी जेंटल मसाज प्रोवाइड करता है, जिससे कि वहाँ पे ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, वहाँ के नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होते हैं। और जब हम अर्धकटी चक्रासन करते हैं, साइड बेंडिंग का, तो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, उसको स्ट्रेंथ मिलती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने में मदद मिलती है। तो हमारा रेस्पिरेशन भी इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ हमारे पॉस्चर में, हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हम स्पाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बनती है। अब जो आसन हम करने वाले हैं वो है मलासन, और मलासन इज अ ग्रेट हिप ओपनर। हमारे सभी लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स को वो स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ हमारे किडनीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, किडनीज की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। दोनों पैरों के बीच में there should be hip width gap. Your feet should be hip width apart. हाथ नमस्कार मुद्रा में बैठ जाएं और हमारे जो एल्बोज हैं उसको आप घुटनों के अंदर की साइड पे रखेंगे। हमारे टोज को या तो आप एकदम सीधे सामने की तरफ पॉइंटेड रख सकते हैं या फिर 45 डिग्रीज एंगल पे रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, स्पाइन को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एल्बोज के प्रेशर से आपको घुटनों को थोड़ा दूर दूर पुश करते जाना है, अप टू अ पॉइंट कि आपका जो दोनों हाथ है वो पैरेलल हो जाएं फ्लोर को। योर आर्म शुड बिकम पैरेलल टू द फ्लोर। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। योर रिब केज इज नेचुरली लिफ्टेड अप फ्रॉम द डायफ्राम, क्योंकि आपकी टेल बोन जो है वो नीचे की तरफ पॉइंटेड है, स्पाइन को आपने लेंथन किया हुआ है। होल्ड इट, ब्यूटिफुल स्ट्रेच। हथेलियों को सामने की तरफ रिलीज करेंगे और ये खड़े हो जाएंगे, या फिर आप रिलीज करने के बाद सिटिंग पोजीशन में आ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। शिथिल दंडासन में बैठेंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस नाक से लेना है और मुख से सांस छोड़ना है। यह है मुख धोती।
वापस सामने की तरफ बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे मार्जरियासन बिटिलासन। अभी हमें दोनों घुटनों के बीच में जो गैप है वो मेजर करना है। तो वो मेजरमेंट करेक्ट आने के लिए, क्योंकि हर एक बॉडी का साइज अलग है, तो हम मीटर्स और फीट में मेजरमेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को ही यूज करते हुए करेक्ट मेजरमेंट और अलाइनमेंट में आना है। तो दोनों घुटनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए कि इट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म। उसके बाद हम एल्बोज को नी पे रखेंगे, हमारी हथेलियां लॉक्ड हैं। हम हमारे पाम्स को 1 पाम डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव करेंगे। आप चाहें तो आप रिप्ले करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे हाथ को आगे किया। धीरे से हिप्स को उठा देंगे, और जब हम इस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं तो हमारे जो गैप है, डिस्टेंसेस हैं, वो करेक्ट आते हैं। तो हमारी जो रिस्ट है दैट शुड बी in line, our corresponding wrists are aligned with the corresponding knees, और wrist, दोनों wrist corresponding shoulders के बिल्कुल ठीक नीचे हैं, ना आगे ना पीछे। अब हमारी स्पाइन को हमें स्ट्रेट करना है to bring it parallel to the floor. आपका head should be in line with your spine. सांस लेते हुए you will arch your back towards the floor, expand your chest, raise your head up. Feel the compression in your cervical and thoracic back. Breathing out, point your tailbone downwards, head goes inside, chin comes towards your chest. Allow your vertebrae to expand. Inhale deep, feel the compression in your spine. Exhale long to feel the extension of your spine. You'll repeat this at least 5 times. Then you'll come to the tabletop position again. Slowly bring your hips down, back to your feet. You can slowly allow yourself to stretch on the floor. Let your arms go forward. Let your arms go forward. तो ये था मार्जरियासन बिटिलासन, कैट काउ स्ट्रेच। इस पोजीशन में ये जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ब्रीद इन के साथ आर्च, कंप्रेस योर बैक, ब्रीद इन टू कंप्रेस, ब्रीद आउट टू एक्सटेंड। ये जो हम करते हैं तो हमारे जो सभी वाइटल ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सभी को स्टिमुलेशन मिलता है, अच्छा मसाज मिलता है स्ट्रेचिंग आने के कारण, क्योंकि हम इसमें स्ट्रेच भी कर रहे हैं और कंप्रेस भी कर रहे हैं। सो बोथ द फोर्सेस आर वर्किंग one after the other. हमारे जो एनर्जी फ्लो है, जो प्राणिक फ्लो है, उसको भी ये स्मूथ बनाता है। So if there are any energy blockages हमारे टॉर्सो रीजन में, तो वो भी रिलीज होने में मदद मिलती है। स्पेशली हमारे जो लोअर एब्डोमेन का रीजन है, जहाँ पे स्टिमुलेशन थोड़ा कम होता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के चलते, वहाँ पे भी अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है। अच्छा, सभी आसनास के पॉइंटर्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन और सेफ्टी मेजर्स ये आपको बताए गए हैं, दिए गए हैं। वो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, और जो डूज एंड डोंट्स के वीडियो हैं वो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनें और फॉलो करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेफ प्रैक्टिस। मार्जरियासन बिटिलासन से हम जाएंगे अधोमुखो श्वानासन में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अधोमुखो श्वानासन जो कि एक इन्वर्टेड पोज है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। पैरों के पंजे घुटनों के साथ अलाइन होंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पैरों को पीछे टक करेंगे, पैरों की उंगलियों को टक करेंगे फ्लोर में। लंबी गहरी सांस लेना है। हिप्स को टाइटन करेंगे, नाभि को अंदर लेंगे और टोज पे उठ के हील्स को नीचे लेके जाएंगे। और धीरे से नीचे आ जाएंगे। ओके,
आई विल शो दिस अगेन, क्योंकि ये मुझे साथ में रखना है, तो ये एक करेक्शन है। तो आप इस पोजीशन में आ गए। ठीक है, अभी टोज को टक करेंगे जमीन में, लंबी गहरी सांस लेंगे जब आप, और फिर आप नीज को लिफ्ट करेंगे और आपके हिप्स को सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। आप पहले डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए, पूर्ण रूप से समझ लीजिए, फिर आप करेंगे आगे का। अच्छा, ये एल्बोज को ऐसे बाहर की तरफ टर्न ना करें, एल्बोज नॉर्मल रखेंगे। सांस लीजिएगा, नाभि को अंदर टक करेंगे, हिप्स को टाइट करेंगे, टोस पे उसके, हील्स को फ्लोर पे रखेंगे, कान हाथों के बीच में। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। वापस नीचे आ जाएंगे उसी पोजीशन पे, रिलैक्स। पैरों को रिलीज करेंगे सामने की तरफ, घुटनों को टाइट और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करेंगे। अधोमुख श्वानासन में जब आपने होल्ड किया है तो आपको डीप ब्रीदिंग करते वक्त अलाउ योर चेस्ट टू एक्सपैंड एज यू आर ब्रीदिंग इन डीप, और सांसों को जितना आप लंबा और गहरा कर सके करने का प्रयत्न कीजिएगा। हो सके तो कम से कम 5 ब्रेथ काउंट्स तक रुकेंगे अधोमुख श्वानासन में। उसके बाद मैंने जैसे बताया वो स्टेप्स फॉलो करते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जैसा मैंने बताया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, और जब हमारे अंदर एनर्जी पाथवेज में, एनर्जी चैनल्स में एक बैलेंस और हार्मनी एस्टैब्लिश होती है, तो सभी प्रोसेस, सभी सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में काम करने लगते हैं, सभी प्रोसेसेस करेक्ट होने लगती हैं। तो इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हर वीडियो का भाग है, क्योंकि हर एक गोल अचीव करने के लिए अनुलोम विलोम इज वेरी इफेक्टिव। अब आते हैं स्टेप्स की। सो स्टेप्स, अनुलोम विलोम के स्टेप्स समझेंगे। पहले हम हाथों की मुद्रा को समझ लेंगे। ये है नासिका मुद्रा। पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी, और इस प्रकार से 4 उंगलियों के बीच में हम बिना कोई गैप छोड़े ये मुद्रा को होल्ड करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है या आप बहुत स्टिफनेस एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादा देर तक अगर आप उंगली को फोल्ड करके नहीं रख सकते, तो आप उंगलियों को सीधा रखें, फिर नासिका मुद्रा रिलीज कर दें, और फिर ये 2 उंगलियों को या तो फोरहेड पे रखें या हवा में भी रख सकते हैं, पर इन चारों उंगलियों को एक साथ नहीं मिलाना है। ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी और ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी। अब रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए, और थंब को यूज करेंगे हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए। पूरे समय आपको आपका पोस्चर सीधा रखना है, स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है, छाती का पिंजरा ऊपर उठा के रखना है। सांस जब भी आप ले रहे हैं तो छाती और पेट को फूलने देना है। शैलो ब्रीदिंग ना करें, संभवतः डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें प्राणायाम के दौरान भी। स्टेप्स पे जाने के पहले ये भी समझ लें कि हमारी जो सांसें हैं उन्हें आप जेंटली डीप ब्रीदिंग करेंगे, बहुत जोर लगा के फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है। लेफ्ट हाथ सेंटर में जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों को पहले स्टेबलाइज करेंगे, स्थिरता लेकर आएंगे सांसों में, उसके पश्चात शुरू करेंगे। दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे।
राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। यही पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। आप टाइमर लगा के कर सकते हैं, कोई म्यूजिक ट्रैक जो उस ड्यूरेशन का हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आप जितना करना चाहें तो वो प्ले कर सकते हैं। Now bring your awareness back to your breath. Take a deep breath in and out. हथेलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, सिर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टर्न करेंगे। संभवतः आंखें बंद ही रखिएगा। हम सेशन को क्लोज करेंगे एक ओंकार और प्रेयर के साथ। दोनों हथेलियां ओवरलैप करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। नमस्कार मुद्रा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करते हुए रब करेंगे ताकि उंगलियों के बीच में जो है कि प्रेशर पॉइंट्स है उसे भी हम मसाज कर सकें। हल्के से आंखों को कवर करेंगे। आंखों के सामने जो अंधेरा है, उस अंधेरे में जो स्थिरता दिख रही है, उस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट फुलाना है, याद रखिए। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हथेलियों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। Thank your body and mind for supporting you all this while. Namaste. Thank you very much. I hope you enjoyed the session. Thank you. See you in the next video.